नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शालिनी कालड़ा जी की लिखी कहानी शंका। आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। प्रतिदिन की भांति रश्मि आज भी सुबह की पहली चाय घर की बाहरी बैठक में आकर पीने लगी। उसे चाय का ऐसा नशा है कि दिन की शुरुआत इसके बिन अधूरी लगती है। ऋषभ सुबह गुनगुना पानी पीने के बाद सैर का लाभ बताकर हार चुके हैं। रश्मि यह कहकर टाल देती है कि आप वॉक करो, मैं चाय की चुस्कियां लेते हुए आपको अंदर से निहारूंगी। कुछ वर्ष पहले घर के बाहर खाली मैदान था, अब पार्क में तब्दील हो चुका है। झूले और ओपन जिम ने सोने पर सुहागा का काम कर दिया है। अब यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है। रश्मि सुबह से शाम तक घर में अकेली होती है। जब भी घर के कामों से निपटती है, इसी कमरे में आकर बैठती है। बाहरी रौनक को निहारती रहती है तो बस अकेलापन महसूस नहीं होता। आज भी ऋषभ को अंदर बैठे बैठे ही देखते हुए चाय पी रही थी तो उसके साथ सैर करते हुए वैभव को देख एकदम से अचकचा गई। अरे, इनकी वैभव से कैसे जान पहचान हो गई। हालांकि वह पिछले मोहल्ले में ही रहता है, लेकिन पिछले 20 वर्षों में आमने सामने होने के बावजूद कभी औपचारिक अभिवादन तक नहीं हुआ। पार्क की वजह से सबका सामाजिक दायरा बढ़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। पड़ोस में एक दूसरे के घर बेवजह जाना लगभग समाप्त हो गया है। मोबाइल ने आभासी जीवन का दायरा विस्तृत कर दिया है। ऐसे में मृतपाय से हुए रिश्तों को मानो इसी पार्क ने पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठा लिया है। वैभव को देख रश्मि 22 साल पुरानी यादों में खो गई। तब वैभव का रिश्ता उसके लिए आया था। एक मंदिर में वैभव ने उसे देखते ही पसंद कर लिया था और उससे भी इतने सुदर्शन, ऊंची लंबी कद काठी के मालिक व सरकारी नौकरी में कार्यरत वैभव को ना कहने का कोई औचित्य नजर नहीं आया था। लगभग सभी की हामी थी। दोनों तरफ वाले 2 दिन बाद रिश्ता पक्का करने का वादा कर आपस में विदा हुए, किंतु अगली सुबह ही पंडित जी एक और रिश्ता लेकर आ पहुंचे। देखने में क्या हर्ज है एक बार, यह कहकर पंडित जी ने पिताजी को राजी कर लिया। पिताजी के बारंबार आग्रह करने पर माँ और मुझे भी हामी भरनी पड़ी। ऋषभ भी बुरा नहीं था, हल्का सांवला रंग लेकिन आकर्षक। पढ़ा लिखा ऋषभ रश्मि को देखते ही पसंद कर गया, किंतु रश्मि के दिल में तो वैभव घर कर चुका था। घर आकर ऋषभ और वैभव की तुलना पर कुछ दिन चर्चा चलती रही। पिताजी को व्यवसायी ऋषभ के साथ रश्मि का भविष्य अधिक सुरक्षित नजर आ रहा था, लेकिन रश्मि की नज़र से वह वैभव के साथ ज़्यादा सुखी जीवन जी सकती थी। अंत में पिता के तर्कों का पलड़ा अधिक भारी रहा और ऋषभ के साथ उसका विवाह हो गया। वैभव ऋषभ के पिछले मोहल्ले में रहता था। यह बात उसे विवाह उपरांत पता चला। बीबी जी, रश्मि की तरह भंग हुई। काम वाली ना जाने कब से उसे आवाज़ें दे रही थी। वह उठी और रसोई से रात के जूठे बर्तन बाहर निकालने लगी। ऋषभ भी सैर करके आ चुके थे। उन्हें चाय की प्याली पकड़ाकर वह बच्चों को उठाने चल दी। पति बच्चों को भेज सब काम निपटाकर दोपहर को आराम करने लेटी तो वैभव का चेहरा पुनः उसके जहन में उभरने लगा। हालांकि शादी के बाद वैभव से उसका कई बार आमना सामना हुआ, कभी बाजार में तो कभी किसी समारोह में, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई। वह एक टक देखता ज़रूर, मानो कुछ पूछना चाहता हो, लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ, रश्मि ऋषभ के साथ, जानकर दोनों अनजान बन जाते। दोनों अपनी अपनी मर्यादाओं से बंधे रहते। अभी यह शुक्र था कि दोनों परिवारों का आपस में आना जाना नहीं चलता था, वरना स्थिति और विकट हो जाती। ऋषभ को इस बारे में कुछ मालूम ना था, लेकिन अगले दिन सुबह ऋषभ और वैभव फिर से एक साथ सैर कर रहे थे। इतने बरसों बाद यह संयोग क्या परिणाम लाएगा, रश्मि सोचकर भी आशंकित हो उठी। कौन है ये साहब? रश्मि स्वयं को रोक ना सकी और आते ही ऋषभ से प्रश्न करने लगी। अरे कौन? वैभव? इसे नहीं पहचानती? पीछे ही तो रहता है। बहुत बढ़िया इंसान है, एकदम बेबाक, खरा स्पष्टवादी। रश्मि धीरे से बुदबुदाई। बोलचाल अभी हुई तो क्या हुआ, पड़ोसी वाली जानकारी तो बरसों से है। ऋषभ ने लापरवाही से कंधे उचकाए। अब तो ऋषभ और वैभव की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। सैर के अलावा भी एक दूसरे से मिलने लगे। ऋषभ जब तब वैभव के गुणगान करता रहता। इस बार से बेखबर कि रश्मि अंदर ही अंदर किसी अनहोनी की आशंका से पिघलती जा रही है।
वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती। आज ऋषभ ने ऑफिस से आते ही रश्मि से कहा, अगले हफ्ते कार्तिक बेटे के जन्मदिन की पार्टी पर वैभव को अवश्य बुलाएंगे। रश्मि सोचने लगी, इस पार्टी में तो माँ, पिताजी व भैया भी होंगे। बरसों बाद वैभव को देखकर जाने उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। यह सोचकर ही उसका दिल बैठने लगा। ज्यों-ज्यों जन्मदिन की तारीख नज़दीक आ रही थी, रश्मि विचलित होती जा रही थी। जन्मदिन पर वैभव की पत्नी ही पहुंची। वैभव की कोई ज़रूरी मीटिंग आन पड़ी, इस वजह से उसे शहर से बाहर जाना पड़ा। यह सुनकर उसकी जान में जान आई। उसकी पत्नी शिल्पा बेहद सुंदर व हंसमुख थी। रश्मि उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना ना रह सकी। लगा ही नहीं कि पहली बार मिली है। जाने से पहले अपने घर आने का वादा लेकर वह विदा हुई। रश्मि भी उससे मिलने का लाभ संवरण ना कर पाई और पहुंच गई एक दिन उससे मिलने, लेकिन ऐसे समय जब वैभव ऑफिस में हो। शिल्पा और रश्मि हमउम्र थी, अक्सर मिलने लगी, एक दूसरे का साथ भाने लगा। एक दिन रश्मि शिल्पा के घर गई। अचानक वैभव समय से पहले घर आ गए। औपचारिक अभिवादन के बाद शिल्पा चाय बनाने रसोई में चली गई। रश्मि अपने आप को नर्वस महसूस कर रही थी। वैभव शायद उसकी मनोस्थिति भांप चुके थे। बोले, रश्मि घबराओ मत, समझता हूँ तो मुझे देखकर अचकचा सी जाती हो, इसलिए तुम्हारे घर नहीं आया, बहाना बनाकर टाल दिया। यकीन मानो तुम मेरा अतीत हो। उस वक्त बुरा अवश्य लगा था, लेकिन शिल्पा जैसी जीवन संगिनी पाकर लगा भगवान ने मेरे लिए कुछ बेहतर सोचा था, इसलिए पिछली बातों को पीछे छोड़ आगे बढ़ो। जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। ऋषभ और तुम्हारी जोड़ी भी बहुत सुंदर है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। पिछले 2 महीने से रश्मि जिस अंतर्द्वंद से गुजर रही थी, मानो मन का बोझ उतर गया। घर आते समय उसके पैरों में मानो पंख लग चुके थे। अब ऋषभ और वैभव की दोस्ती के साथ साथ उसकी और शिल्पा की दोस्ती भी प्रगाढ़ता की ओर अग्रसर होते जा रही थी।